अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। ये वीडियो हम बना रहे हैं अपने फोरकास्ट जो हम नेक्स्ट वीक में गोल्ड का जो प्राइस सेक्शन है उसके ऊपर। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक में क्या क्या बिहेवियर हो सकता है। और इसमें हम डेफिनेटली गाइड भी करते हैं आपको कि आपने जो भी सिनेरियोज होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने कौन कौन सी जो है वो ट्रेड लेनी है और किस तरह लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने बाय इनिशिएट करना है या फिर आपने सेल इनिशिएट करना है। तो अब अगर हम उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं लास्ट वीक की क्लोजिंग के ऊपर। लास्ट वीक जो हमने डिस्कश जो स्टार्ट किया था वो था 2862 के ऊपर। तो मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 2862 के ऊपर थी, तो उसमें हमने बताया था कि मार्केट का जो नेक्स्ट हाई था वो 2882 से लेके 87 का रीजन था। अब आप देखें कि मार्केट ने विदाउट एनी रिजेक्शन जो है इस एरिया का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने जो है वो अपना एक नेक्स्ट हाई बनाया तकरीबन 2942 के लेवल के ऊपर। तो इसमें अगर आपको कोई रिजेक्शन नज़र आ रही है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते थे, अदरवाइज आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते थे। और विदाउट एनी यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कह लें या इसकी इवन कैंडल्स भी आपको बड़ी ज़बरदस्त बनती नज़र आई। और उसके बाद जब आप मार्केट ने अपना हाई इनिशिएट किया तो उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई। और मार्केट का जो जोन था, नेक्स्ट हमारा जो जोन था वो 2852 से लेके 2864 का जो जोन था उसने मार्केट को एक पिन बॉल रिवर्सल कह लें उसकी तरह आप इसको अपसाइड के ऊपर मार्केट को पुश किया। और दोबारा मार्केट ने अपना जो रीसेंट हाई था वो तकरीबन वही एरिया जो 2935 से लेके 2945 के दरमियान जो है उसने दोबारा इसकी वहाँ तक इसने टारगेट अचीव किया और उसके बाद दोबारा मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ। तो इसमें हम लास्ट अपनी जो है वो ट्रेड ऑफ कोर्स और थी, लेकिन हमारी जो लास्ट ट्रेड थी उसमें यह था कि जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रही थी तो उसका जो ब्रेकआउट था वो 2922 जब क्रॉस हुआ तो हमने बाय इनिशिएट करवाया और उसमें जो प्रॉफिट टेकिंग करवाई वो 2935 के लेवल के ऊपर थी। तो जब प्रॉफिट टेकिंग हुई 2935 के बाद तो उसके बाद देखें मार्केट में कितना वाटरफॉल टाइप जो है ना वो सेलिंग प्रेशर देखने में आया। तो ये था। और मार्केट ने जो क्लोजिंग थी वो 2882 के लेवल पे ऊपर थी। अब अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट के अंदर तो इसमें पॉसिबल जो सिनेरियोज बन रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस उससे पहले हम छोटी सी एक चीज़ आपको, हमारा जो प्रीवियस एक वीडियो थी जिसमें हमने मार्केट को फोरकास्ट किया था 2900 से लेकर 3000 का, जब मार्केट की जो उस टाइम पे ट्रेडिंग थी वो तकरीबन 2500 के अराउंड थी। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं या रिव्यू कर लेते हैं। में पूरे साइकिल के अंदर है, बुल साइकिल है जिसके अंदर एक करेक्शन का फेज आता है। करेक्शन कंप्लीट हुई है और भाई सीधी सी बात है, मैं मार्केट को अब ऐसे देख रहा हूँ। भैया, दिस इज माई टारगेट। ये तकरीबन 2900 3000 का जो लेवल है, आप मार्केट को जो है इस लेवल पे इंशाल्लाह ताला आते हुए देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये 3000 का टारगेट जो है मैं दे रहा हूँ 6 to 8 वीक्स का। और मैं जानता हूँ कि ये जो मंथ ऑफ दिसंबर है इसके अंदर जो है आपकी जो मार्केट है क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से स्टैटिक है। फिर मिड ऑफ जनवरी तक मार्केट जो है ऐसा जिसमें वॉल्यूम उस तरह से नहीं होगा, मगर चार्ट्स को फॉलो करना है और मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक बात करनी है। यहाँ पे किसी को हम बाई या सेल कॉल नहीं दे रहे। तो ये जिस तरह हमने अपनी जो वीडियो फोरकास्ट थी वो थी दिसंबर 25 को, और उसके बाद क्रिसमस हॉलीडेज थी, न्यू ईयर हॉलीडेज थी। तो आज अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो वो थी 14th ऑफ फेब। तो ऑलमोस्ट जो है वो 4 to 6 वीक में हमने अपनी जो फोरकास्ट थी उसके अकॉर्डिंगली गोल्ड को देखा तो वो आज 2935 से लेके 2945 का जो है वो ऑलमोस्ट कह लें 3000 का जो रीजन है वो उसने मार्क कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उसमें पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रीवियस वीक के अंदर मार्केट की जो सपोर्ट थी वो 15 मिनट्स के ऊपर जो बनी थी वो तकरीबन 2900 के अराउंड रीजन था। वहाँ पे मार्केट ने
अपनी बनाई थी। तो जब भी मार्केट ने अपनी इस 15 मिनट्स की जो सपोर्ट थी उसको जब मार्केट ने ब्रीच किया, तो वो मार्केट जो है अपने 1 आवर टाइम फ्रेम जो था उसकी सपोर्ट, उसकी तरफ मार्केट को जो है वो अपना साइकिल कंप्लीट हुआ उसका। तो अब मार्केट जो है अपने 1 आवर और जो प्रीवियस हाई था उसके दरमियान जो है वो मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही थी एक रेंज के अंदर। तो अभी हमारे पास जो 1 आवर की जो सपोर्ट है वो 2852 से लेके 2864 के दरमियान है। तो पॉसिबल सिनेरियोज इस तरह हो सकते हैं कि मार्केट इस रेंज में हो सकती है, तो या फिर इस रेंज में आइदर साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप कह लें, कंसोलिडेशन कह लें, इस तरह की है। तो इसका जो ब्रेकआउट है वो आइदर साइड पे हो सकता है, या तो अप साइड पे भी हो सकता है और दूसरा डाउन साइड पे भी हो सकता है। तो हमने दोनों केसेस के अंदर जो है वो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट होगी। लेट से इसको मैं रेड कलर का मार्क कर लेता हूँ, ये ठीक हो गया। तो लेट से मार्केट अपना जो 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो लेवल है वो अगर ब्रीच करती है, तो आपने जब इसका रीटेस्ट आएगा मार्केट का, लेट से मार्केट अपने इस जोन को ब्रीच ब्रीच किया, और इसका जो रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट की कंफर्मेशन के बाद आपने इसके अंदर जो है वो शॉर्ट की एंट्री प्लान करनी है, और उसका जो टारगेट होगा वो 72 से लेके 2786। इट मीन्स कि आप इससे पहले पहले अपनी प्रॉफिटिंग कर लेंगे, जो कि 2790 के अराउंड रीजन होगा। लेट से कंफर्मेशन के लिए आज मैंने स्पेसिफिकली एक कैंडल इनिशिएट की है, बनाई है, जिसको आपने फॉलो करना है कि इस तरह की कंफर्मेशन आती है आपको हमेशा जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आता है, जिस तरह आप देख रहे हैं येलो रेड कलर की। इसको मैं कंपेयर इस तरह कर लेता हूँ कि प्रीवियस टू जो हमारे हाई बने थे, इसमें भी आपको एक काफी बड़ी कैंडल मिली, रेड कैंडल। और ऑल दो ये नॉर्मल कैंडल थी, तो इसकी बेस के ऊपर आप शॉर्ट की इनिशिएट कर सकते थे अगर मार्केट रेंज के अंदर है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको एक काफ़ी अच्छी हेल्दी कैंडल मिली है जिसके ऊपर आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हम एडवाइज नहीं करते, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल साइकिल है वो बुल साइड पे है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट बेसिकली ट्रेड नहीं देते। तो आपने हमेशा कंफर्मेशन, लेट से अगर आपने बाय साइड पे लॉन्ग की इनिशिएट करनी है, तो आपको इस तरह की कंफर्मेशन मिले या इस तरह की कंफर्मेशन मिले पिन बार टाइप, तो फिर आप इसमें लॉन्ग की एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, जो कि 2852 से लेके 2864, और इसका जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो 2850 25, या इस जोन से पहले पहले आपने ये उस वक्त होगा जब मार्केट का जो इस जोन से मार्केट जो है वो उसको मिलती है कंफर्मेशन अपसाइड के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह जब आपको इस जोन से इस तरह की कंफर्मेशन मिले बाइंग साइड के ऊपर, अप साइड के ऊपर, तो फिर आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, और उसका जो एज पर जो रिस्क मैनेजमेंट 2% उसके मुताबिक आपका एसएल होगा, और उसका जो टारगेट होगा वो आप 20 या इससे अराउंड आप कहीं पे भी बुक कर सकते हैं। इसी तरह जब अगर मार्केट को अप साइड के ऊपर रिजेक्शन मिलती है, तो तब भी आप उसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। वो उस वक्त शॉर्ट इनिशिएट करेंगे जब आपको मार्केट ये लेवल ब्रीच होगा, 2852 से लेकर 2864 का लेवल जब ब्रीच होगा, तो तब आपने इसमें शॉर्ट इनिशिएट करना है, वो भी उस वक्त जब मार्केट रीटेस्ट के ऊपर आएगी। अंडरस्टैंड? इस तरह होगा कि लेट से मार्केट ने इसका लेवल ब्रीच किया और यहाँ से इसको दोबारा इसका रिवर्सल आएगा यहाँ पे, तो आपने इस रीच टेस्ट के ऊपर करना है जब आपको यहाँ पे कैंडल की कंफर्मेशन आएगी रिजेक्शन की या सेलिंग की, जो कि इस फॉर्म में हो सकती है। तो ये आपको मिलेगी इस तरह की कैंडल, तब आपने शॉर्ट, और इसका जो टारगेट होगा वो 2742 से पहले पहले आप कर लेंगे, जो कि 2790 का मैं इस वक्त कह सकता हूँ। और उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल से आपको दोबारा इस तरह की कैंडल की कंफर्मेशन देती है अप साइड के ऊपर, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ से आप दोबारा बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और उसका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 2852 से लेके 64 के दरमियान का जो जोन होगा। तो ये थी हमारी ओवरऑल इस वीक की फोरकास्ट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर आप
कमेंट में मेंशन करें। और इसके अलावा अगर आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आपने सुना है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो सारी डिटेल मेंशन है। तो आप उसको फॉलो करके हमें इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो इस वजह से बनाया गया है कि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के गुरुज बैठे हुए हैं जो कि फेक कह लें। और जिससे नुकसान क्या है, एक आम आप आपका है जिसमें आपका कैपिटल कंप्रोमाइज हो रहा है, तो आप विदाउट एनी मतलब उनको ज्वाइन किए बगैर इसको ज्वाइन करें। इसमें आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको हम टाइम टू टाइम जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।